चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। नीट रिजल्ट पर बोले राहुल गांधी, कहा मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली और 24 लाख छात्रों का घर तोड़ दिया। अलका लांबा ने कहा मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। माधवी लता ने कहा राहुल गांधी को पढ़ना होगा, होमवर्क भी करना होगा मोदी के सामने बैठने के लिए। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह और गडकरी ने ली शपथ। सपा ने कहा बीजेपी को महंगाई बेरोजगारी का खामियाजा भुगतना पड़ा। खरगे ने कहा देश की जनता के एक बड़े तबके ने कांग्रेस पर किया भरोसा, इस पर उतरना है खरा। ईवीएम जिंदा है कि मर गया, पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा मुझे तो लगा था कि ये लोग ईवीएम की अर्थी निकाल देंगे। किसानों का इंतजार खत्म, जुलाई महीने में जारी होगी पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की किस्त। यूपी में घर घर होगी मीटर की जांच, अधिकारियों ने कसी कमर, अब होगा एक्शन। जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने कहा हमने किसी मंत्रालय की मांग नहीं की है। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने उपराज्यपाल से मांगा समय, जल संकट पर चर्चा को बताया जरूरी। कांग्रेस नेता अलका लांबा का नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा एक कमजोर पीएम शपथ ले रहा, इस प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं है। नया सरकार आने के बाद कर्मचारी और पेंशन भोगी होंगे मालामाल, सैलरी में हो सकती है बढ़ोतरी। कैलाश विजयवर्गीय बोले एनडीए ने पहले भी गठबंधन सरकार चलाई थी, मोदी की तीसरी पारी भी सफल होगी। हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा गरीब परिवारों को मिलेंगे 100-100 गज के प्लॉट, 20,000 लाभार्थियों को होगा फायदा। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने कहा जिस वक्त दिल्ली को पानी की सख्त जरूरत, उसी वक्त हरियाणा सरकार कर रही पानी पर राजनीति। कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने कहा जितने भी पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। शशि थरूर ने कहा पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया है, ये अपने आप में एक इशारा है। ममता बनर्जी ने कहा मुझे टीएमसी का संसदीय दल का नेता चुना गया। कन्हैया कुमार बोले 30 लाख से ज्यादा पद खाली है, उनको भरने का काम करेंगे और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा। ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, कहा हम आपकी पार्टी नहीं तोड़ेंगे लेकिन आपकी पार्टी में अंदर से ही टूट होगी। जेडीयू के इंडिया गठबंधन द्वारा नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिए जाने वाले बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा वे जेडीयू झूठ बोलते हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे नरेंद्र मोदी। कन्हैया कुमार ने कहा बड़े पैमाने पर देश में जो बेरोजगारी है उस पर कोई नई नीति लाई जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दिल्ली में पानी का संकट बरकरार, टैंकरों से हो रहा सप्लाई। शिवराज को पीएम बनाने की मांग तेज, कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे मनोज जरांगे, फिर शुरू की भूख हड़ताल। नीतीश को 4 जून को हुआ था पीएम पद ऑफर, सबूत भी है, बोले केसी त्यागी। पेपर लीक पर कानून, भर्ती में तेजी, चुनाव बाद एक्शन मोड में सीएम योगी। 3400 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, चांदी ने भी बनाया गिरावट का नया रिकॉर्ड। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एससी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 91 करोड़ रुपए आवंटित किए। अधीर रंजन चौधरी बोले नरेंद्र मोदी गठबंधन की ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर कसा तंज, कहा अयोध्या वालों ने राम का अपमान करने वालों को हरा दिया। अतिशी बोली पानी पर राजनीति ना करे हरियाणा सरकार, दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दे। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा वो अभी बच्चे हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर, सीएम सैनी ने 50,000 नई नौकरियों की घोषणा की। अखिलेश यादव विधानसभा से देंगे इस्तीफा, अब करेंगे दिल्ली की राजनीति। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आप सांसद संजय सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से की मुलाकात, दी जीत की बधाई।
अशोक गहलोत ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेष राज्य के दर्जे या केंद्र सरकार के विशेष ध्यान की सबसे पहली आवश्यकता राजस्थान को है, क्योंकि हमारा राज्य सबसे बड़ा रेगिस्तानी राज्य है। असम सीएम शर्मा ने कहा, 2029 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। नीट परीक्षा विवाद के बीच राहुल गांधी ने छात्रों से कहा, संसद में मैं आपकी आवाज बनूंगा। नीतीश के लीडरशिप में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, भाजपा का बड़ा ऐलान। सुखपाल खेहरा ने कहा, पंजाब में गैर पंजाबी को ना दी जाए नौकरियां। दीपंकर ने कहा, अग्निवीर योजना तत्काल वापस ले केंद्र। नीतीश कुमार को मीसा भारती ने दी सलाह, कहा मौका अच्छा है, पूरा करवाए पुरानी मांग। महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री, आईएमडी ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कुलविंदर के समर्थन में किसान संगठन आज निकालेंगे इंसाफ मोर्चा। सपा के पूर्व एमएलए की मांग, कहा अयोध्या के लोगों के लिए अपशब्द बोलने वालों के खिलाफ एक्शन हो। कांग्रेसियों को पीएम के शपथ ग्रहण का नहीं मिला निमंत्रण, जयराम रमेश बोले मोदी ने राजनीतिक नैतिक अधिकार खोया। पीएम मोदी को बधाई देने पर भारत ने चीन को धन्यवाद दिया, कहा आपसी सम्मान के साथ संबंध सामान्य होंगे। पप्पू यादव ने कहा, अग्निवीर को खत्म किया जाना चाहिए, ये योजना युवाओं का अपमान है। दिल्ली और राजस्थान में आंधी के साथ गरज के आसार, केरल में मानसून के बीच 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी। 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। अब फ्लिपकार्ट और फोन पे की आएंगी आईपीओ, तैयारियों में जुट गई वॉलमार्ट। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की जगह देखूंगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, बोले शशि थरूर। ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, बोली कोई नहीं चाहता मोदी पीएम बने। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ममता बनर्जी बोली, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमारे दोस्त हैं, किसने कहा कि वे हमारे साथ नहीं हैं। साध्वी निरंजन ज्योति मोदी मंत्रिमंडल से बाहर। नए मंत्रियों के साथ मोदी ने की चाय पर चर्चा। इस बार अनुराग ठाकुर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का अगला मिशन शुरू, सीएम भगवत मान ने कहा आगामी चुनावों के लिए तैयार रहे। अयोध्या सांसद ने कहा, राम मंदिर पीएम मोदी ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। मंत्री की कुर्सी मिलने से पहले ही बौखलाए मांझी, मीडिया पर भड़कते हुए बोले ये लोग अब मारपीट के बाद ही हटेंगे। यूपी के सीएम योगी ने कहा, पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, उठाएंगे बड़ा कदम। पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना था पीएम का ऑफर। 7,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को 29 जून को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र, सीएम भजन लाल शर्मा ने दिए निर्देश। जनधन अकाउंट खुलवाने में यूपी अव्वल, महिलाओं की संख्या सर्वाधिक। नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा, भविष्य में नहीं चलेंगे पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन। नवीन पटनायक के सहयोगी वीके पंडियन ने उड़ीसा चुनाव में हार के बाद छोड़ी राजनीति। टीएमसी ने ठुकराया न्योता, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं हुई शामिल। यूपी के कई शहरों में 12 जून तक लू का कहर, 13 से बढ़ेगी रात की गर्मी। मोदी मंत्रिमंडल में शिवराज और सिंधिया की जगह पक्की, बाकी नामों पर चौंकाएगी बीजेपी। भूकंप के झटकों से हिली राजस्थान की धरती, रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई तीव्रता। सीएम योगी ने कहा, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की तैयारी शुरू। आप नेता अतिशी का सवाल, कहा पेपर लीक नहीं हुआ तो एनटीए निष्पक्ष जांच से क्यों बच रहा है। बीजेपी पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा, कहा सीएम योगी पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा। जरांगे का आरोप, कहा भाजपा को वोट न देने वाले मराठों को किया जा रहा प्रताड़ित, कार्रवाई की मांग की। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, ईएमआई का बोझ होगा कम। सीएम योगी ने बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। पप्पू यादव ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं, कहा हमें सत्ता और पार्टी के लिए नहीं देश के लिए सोचना चाहिए।
मध्य प्रदेश के भोपाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाले के खिलाफ युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। टीएमसी नेता का भाजपा पर तंज, कहा 3 बार नेहरू ने भी ली थी पीएम पद की शपथ, मोदी से ज्यादा मिला था जनादेश। दिग्विजय सिंह ने मोदी व मंत्रिमंडल को दी शुभकामनाएं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 3000 पद पर भर्ती, ग्रेजुएशन पास 17 जून तक करे अप्लाई। कांग्रेस के बयान पर भड़के लल्लन सिंह, कहा जब कांग्रेस को अंगूर नहीं मिला तो अब खट्टे हैं बोल रहे। नीतीश नायडू वाली मोदी की गारंटी से बीजेपी को मिलेगा धोखा, बोले सुब्रमण्यम स्वामी। राहुल गांधी का भाजपा पर हमला, कहा लोकतंत्र नहीं ये मोदी तंत्र है। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने पर बोले कर्ण नंदा, कहा राजीव गांधी व अटल बिहारी वाजपेयी से आगे निकले नरेंद्र मोदी। आप नेता संजय सिंह का दावा, कहा मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। अजित पवार की एनसीपी को बड़ा झटका, मोदी कैबिनेट में जगह नहीं। भूटान के पीएम बोले मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में हुआ भारत के बुनियादी ढांचे का विकास। पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाएगी शिविर, मंत्री हरजोत सिंह बैस ने दी जानकारी।